दुबई नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आता होगा बुर्ज खलीफा, पाल्म जुमेरा, डेजर्ट सफारी, सुपर कार, फैशन, लाइफ स्टाइल। आज हर कोई दुबई को सिंबल ऑफ मॉडर्निटी के रूप में देखता है, लेकिन दुबई की एक और साइड भी है। I'm in a villa. I'm a hostage, and this villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. ये वो साइड है जिसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमसे छुपाते हैं। अब इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तो मैं बात ही क्या करूं। ये तो दुबई को एक चांद की तरह दिखाना चाहते हैं, जिसमें कोई दाग ही ना हो। अगर आप देखो, इंस्टाग्राम पर हर कोई दुबई को एक अचीवमेंट की तरह दिखाता है। जो वहाँ जा पाया, वहाँ की लाइफ स्टाइल अफोर्ड कर पाया, वो लाइफ में सक्सेसफुल है, नहीं तो कुछ भी नहीं। आज का यूथ जब इन इन्फ्लुएंसरों को दुबई को प्रमोट करते हुए देखता है तो वह सोचता है, यार असली लाइफ तो ये दुबई वाले लोग जी रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। दिस वीडियो कैन बी डिस्टर्बिंग फॉर सम व्यूअर्स, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो कि आपने आज से पहले शायद ही सुना या देखा होगा। वैसे तो दुबई सेंचुरीज से एग्जिस्ट करता है, लेकिन सन 1800 में इसे फिशिंग विलेज के नाम से फाउंड किया गया। सन 1833 में मॉडर्न अमीरात के फाउंडर मखदूम बिन बीती अल सोहेल ने रूल करना शुरू किया। सन 1894 में दुबई को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला जब एक्सपेट्रिएट को दुबई में आके काम करने पर टैक्स में भारी छूट मिली। उसके बाद आज सबको पता है दुबई एक हब बन चुका है रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। लेकिन इन सब के बीच दुबई का गेम पलटने में सबसे बड़ा हाथ 1966 में जब दुबई को मिला तेल। अब तब के रूरल शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। लेकिन उसे एक बात अच्छे से पता थी कि एक न एक दिन तेल ख़त्म हो जाना है, इसीलिए उसने फोकस किया लग्जरियस और टूरिज्म पर। आज दुबई में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बुर्ज खलीफा, पाल्म जुमेरा, एवरी सिंगल थिंग यू नेम इट, दुबई हैज इट। बट क्या कभी आपने सोचा है, ये जो इतनी ऊंची ऊंची इमारतें दुबई को इतना खूबसूरत बनाती है, इनमें काम करने वाले मजदूर हमें कहीं क्यों दिखाई नहीं देते? 2022 की एक रिपोर्ट को देखें तो दुबई की पॉपुलेशन 3.60 मिलियन है, जिसमें 90% एक्सपेट्रिएट हैं। दुबई 3 क्लासों में डिवाइड है, अमीरातीस, एक्सपेट्रिएट, लोअर क्लास। अमीरातीस जो दुबई के शेख हैं, एक्सपेट्रिएट जो दुबई में आके काम कर रहे हैं या कोई वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, लोअर क्लास जो शहर में नहीं, शहर से कहीं दूर बसे हुए होते हैं। आए दिन सुनने को मिलता है दुबई में काम करने गए मजदूर की लाश आ रही है, या फिर कोई मजदूर छुट्टी आया है और अब उसका अचानक से जाने का मन नहीं कर रहा। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? 15 दिसंबर 2018 में पब्लिक बिजनेस एंड ह्यूमन रिसोर्स के एक आर्टिकल से पता चलता है जो दुबई में फ्यूचरिस्ट और गिलक्रिस्ट मेट्रोपोलो सिटी बनी हुई है, वह हजारों और लाखों मजदूरों को एक्सप्लॉइट करके बनी हुई है। इस आर्टिकल के हिसाब से ज़्यादातर मजदूर ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में दुबई आता है। अब इनको पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके बदले में जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वह मजदूर को रुला लेता है। इंडिया ना किसी तरफ। अब सबसे बड़ा गेम खेलते हैं मैन फोर्स रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले लोग, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों से लोगों को पैसे का लालच देकर बुला लेते हैं। ये एजेंट मजदूरों को कफाला सिस्टम के द्वारा लाते हैं। अब आप बोलोगे कि कफाला सिस्टम क्या होता है? कफाला सिस्टम के अंतर्गत दुबई में जाते ही लोगों से पासपोर्ट छीन लिया जाता है और वह बिना एम्प्लॉयर की मर्जी के बिना दुबई नहीं छोड़ सकता। उनसे 12 से 15 घंटे काम कराया जाता है और एक ही रूम में 10 से 12 लोगों को रखते हैं, जहां पर ना कोई प्रॉपर सैनिटाइजेशन और हेल्थ केयर की तो दूर दूर तक बात ही ना करो। बस भेड़ बकरियों की तरह काम करा जाता है। आज आपको कितने ही वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर हायरिंग के लिए, जो आपको एक से एक लालच देते हैं कि दुबई आ जाओ,
ये काम करना होगा, यहाँ रहना होगा, ये खाना होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता, बस मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। इंडिया में अगर आपको 10-12 हज़ार मिलता है तो उधर ही रुको, इधर कभी जिंदगी में लाइफ में नहीं आने का, अपना परिवार के साथ में रहो। मजदूर का एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा है, बट व्हाट अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग? वॉइस की एक रिपोर्ट को देखें तो दुबई मिडिल ईस्ट का लॉस वेगस है। इस रिपोर्ट में वॉइस ने एक यूक्रेनियन का इंटरव्यू किया। वह यूक्रेनियन बताता है जैसे जैसे वह अपनी कंपनी में प्रोग्रेस करता है तो उसका मेन काम हो जाता है क्लाइंट को प्रेजेंट टाइम प्रोवाइड कराना। तो उसका टाई बड़े बड़े होटलों, क्लब और बारों से होता है। तो जब भी किसी हाई प्रोफाइल क्लाइंट को पार्टी देनी होती है तो वह उससे कनेक्ट करता है। तो इंटरव्यू में उसने बताया कि उसके क्लाइंटों में पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, यहाँ तक कि बड़े बड़े गैंगस्टर भी शामिल हैं। एक दूसरा आर्टिकल जिसमें लेडी क्रिस्टियाना जैकब ओडियाले को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रिंग लीडर बताया गया है। वह अफ्रीकन वुमेन को रोजगार का लालच देकर बुलाती है और उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देती है। ट्रैफिक की गई औरतों को ये लोग होटल, बार, नाइट क्लब आदि में धकेल देते हैं। ये आर्टिकल तो यह भी बताता है अगर कोई क्रिस्टियाना की बात नहीं मानता है तो वह उसे रेगिस्तान में मार के दफनाने की धमकी भी देती है। कई विक्टिम का तो यह भी कहना है कि अगर वह उन्हें ज़्यादा पैसा कमा कर नहीं दे तो वह उन्हें मारते हैं और खाना नहीं देते। सारे विक्टिम का यही कहना है कि उन्हें हाउस होल्ड वर्क के बहाने बुलाया गया है और उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया गया है और उनके पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया गया है ताकि वह देश छोड़ के नहीं जा सकें। अब बेसिकली डिमांड और सप्लाई वाला गेम है। दुबई में 90% पॉपुलेशन दूसरे देशों से है जो कि कंस्ट्रक्शन, होटल, हॉस्पिटलिटी और अलग अलग इंडस्ट्री से आए हुए होते हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 79% लोग मेल हैं। अब 79% मेल को देखकर दुबई की गवर्नमेंट भी प्रोस्टिट्यूशन को अनदेखा कर देती है इन वर्कर्स को अपने देश में बनाए रखने के लिए। दुबई की गवर्नमेंट ने 2006 में सेक्स ट्रैफिकिंग को एक बहुत बड़ा क्राइम घोषित कर दिया था, लेकिन उससे भी कोई खास बदलाव नहीं आया। दुबई में आज भी मसाज पार्लर, होटल, नाइट क्लब आदि में खुल्लम खुल्ला प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं है। एक और प्रोस्टिट्यूशन है जो कि दुबई में अल्ट्रा रिच लोग करते हैं। वह अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए करते हैं। वहाँ ऐसे ऐसे अल्ट्रा रिच लोग हैं जो कि दुबई में किसी शो में अगर किसी मॉडल को देख लेते हैं तो वह उसे खरीद लेते हैं। उनका माइंड सेट ये होता है कि हमें इस मॉडल को ख़रीदना है। जैसे कि ये मॉडल टाइनी लेक्सी जो कि लव आइलैंड एक शो है उसमें अपेयर हुई थी और वह बताती है कि उसे $91,000 का ऑफ़र मिलता है सिर्फ 5 दिन किसी के साथ बिताने के लिए। बेसिकली ये खुद एक इंटरव्यू में बोलती है कि इट्स ए हाई प्रोस्टिट्यूशन। उन्होंने तो कम्प्लीटली डिनाई किया। और ये अकेली मॉडल नहीं है जिन्हें ये ऑफ़र मिला है, और भी कई मॉडल ओपन अप हुई है। इंटरनेट पे उन्होंने बताया कि दुबई के अल्ट्रा रिच लोग इंस्टाग्राम पर उन्हें ऑफ़र देते हैं अपने साथ आने के लिए। जैसे कि लव आइलैंड की एक और मॉडल है रूजी विलियम, जिन्होंने बताया कि उन्हें कितने पैसे ऑफ़र हुए कुछ समय साथ आने के लिए। इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 90 लाख रुपए कुछ टाइम बिताने के लिए। और वह बंदा यह भी कहता है आपको बैग और क्लोथिंग मेरी तरफ से फ्री। बेसिकली इन्होंने तो डिनाई किया इस चीज़ को लेकर, और यह इंटरनेट पर ओपन अप भी हुई थी। दुबई में लाइफ स्टाइल दिखाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा गेम है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुबई एक गलत देश है। मेरा मकसद है जो आप नहीं देख पा रहे मैं आपको वो सब दिखाऊं। दुबई को आप दूसरे नज़रिए से भी देखें। हाँ, दुबई एक ऐसा देश है जहाँ अनलिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है दुबई में मल्टीपल एस्पेक्ट्स भी हैं। जब तुम दुबई को देख रहे हो तो हर एस्पेक्ट से देखो। थैंक यू।